बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्ले पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है इडिपस रेक्स। ग्रीक लिटरेचर का ये प्ले है जिसको एक ग्रीक प्ले राइट सोफोक्लीज ने लिखा था। सोफोक्लीज एक बहुत ही पुराना ग्रीक ट्रेजिडियन था। ट्रेजिडियन का मतलब है ऐसे राइटर्स जो कि ट्रेजिडीज लिखें। तो ग्रीस कंट्री में 3 बड़े ट्रेजिडियंस में सोफोक्लीज का नेम भी आता है। सोफोक्लीज के अलावा दूसरे 2 ट्रेजिडियंस का नेम था यूरिपिडीज और स्किलस। सोफोक्लीज 496 या 497 बीसी में कोलोनस एटिका ग्रीस में पैदा हुआ था। एटिका ग्रीस कंट्री का एक रीजन है, एक इलाका है। और 405 या 406 बीसी में एथेंस जो कि एटिका में एक सिटी है और ग्रीस कंट्री का कैपिटल है, वहाँ पर सोफोक्लीज की डेथ हो गई थी। सोफोक्लीज ने 120 प्लेज लिखे थे, उनमें से सिर्फ 7 प्लेज ही मुकम्मल हालत में मिले। ग्रीस में 50 साल तक सोफोक्लीज एक बहुत ही फेमस प्ले राइट था। ग्रीस कंट्री की सिटी स्टेट एथेंस में ड्रामास के कंपटीशन हुआ करते थे। सोफोक्लीज ने 30 कंपटीशंस में हिस्सा लिया था और 24 कंपटीशंस जीते थे। और सोफोक्लीज की पोजीशन सेकंड प्लेस से नीचे नहीं जाती थी। और स्किलस, इसने 13 कंपटीशंस जीते थे और सोफोक्लीज कई बार स्किलस को भी हरा दिया करता था ड्रामास कंपटीशंस में। और यूरिपिडीज ने 4 कंपटीशन जीते थे। सोफोक्लीज के कुछ इंपॉर्टेंट ड्रामास और वर्क्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। आज हम लोग जो प्ले पढ़ने जा रहे हैं इडिपस रेक्स, ये एक बहुत ही फेमस प्ले है सोफोक्लीज का, जो कि 429 बीसी में परफॉर्म किया गया था। और जिस थिएटर में परफॉर्म किया गया था उस थिएटर का नेम है थिएटर ऑफ डायोनासिस इन एथेंस। ग्रीस कंट्री के जो पुराने लोग थे उस टाइम पर सिंपल टाइटल था इस प्ले का, सिर्फ इडिपस। और ये टाइटल इडिपस एरिस्टोटल ने अपनी बुक्स पोइटिक्स में भी मेंशन किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस प्ले के टाइटल को फिर दोबारा से एक और टाइटल दिया गया, पुराना टाइटल चेंज करके। पुराना टाइटल इडिपस था और न्यू टाइटल फिर इडिपस टायरनस रखा गया। ओरिजिनल लैंग्वेज इडिपस रेक्स प्ले की है क्लासिकल ग्रीक। और सोफोक्लीज के प्लेस की एक सीरीज़ में ये प्ले शामिल है। कोरस इस प्ले में थे थीबन एल्डर्स। और जिस सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है थीबन प्लेज। ये प्लेज की सीरीज़ थी जिसको सोफोक्लीज ने लिखा था। इस सीरीज़ में 3 प्लेज थे और इन प्लेस को तरतीब में नहीं लिखा था सोफोक्लीज ने, लेकिन एक तरतीब में इन प्लेस की बात की जाए तो पहला प्ले इस सीरीज़ में था इडिपस रेक्स, दूसरा प्ले था इडिपस एट कोलोनस और तीसरा प्ले था एंटीगोन। इडिपस रेक्स इस प्ले के टाइटल के और भी टाइटल हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया इडिपस टायरनस ये एक टाइटल है इस प्ले का, और इडिपस द किंग ये भी एक टाइटल है इसी प्ले का। थीबन प्लेस क्यों कहा जाता है इन प्लेस को? क्योंकि ये प्लेस ग्रीस कंट्री के एक सिटी थीब्स के बारे में बात करते हैं। थीब्स दुनिया का पुराना तरीन शहर है जो कि लगातार आबाद रहा। अब जो थीबन प्लेस थे ये सोफोक्लीज ने किस तरतीब में लिखे थे, वो तरतीब कुछ यूँ है। पहला प्ले एंटीगोन, दूसरा प्ले इडिपस रेक्स और तीसरा प्ले इडिपस एट कोलोनस। ये 3 प्ले थे थीबन प्लेस की सीरीज़ में जो कि सोफोक्लीज ने लिखी थी। इडिपस एट कोलोनस और एंटीगोन, इन प्लेस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, लेकिन आज हम लोग इडिपस रेक्स की समरी को समझने की कोशिश करेंगे। इडिपस रेक्स इस प्ले की सेटिंग ऑफ टाइम है 430 से 420 बीसी और सेटिंग ऑफ प्लेस इस प्ले की है सिटी स्टेट ऑफ थीब्स ग्रीस। इस प्ले का यॉनरा है ग्रीक ट्रेजेडी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस प्ले की समरी की तरफ। ये प्ले कुछ यूँ शुरू होता है कि ग्रीस कंट्री की एक सिटी थीब्स में एक वबा फैली हुई है, एक बीमारी फैली हुई है, लोग बीमार हैं। इडिपस रेक्स थीब्स सिटी का किंग है, तो उसके महल के बाहर लोग खड़े हैं कि इडिपस किंग इस मसले का कोई हल निकाले, इस बीमारी का कोई हल निकाले, क्योंकि लोग बीमार हैं और इस बीमारी से लोग मर रहे हैं। पूरे थीब्स शहर में ये वबा फैली हुई है। किंग इडिपस लोगों को बताता है कि उसने अपने ब्रदर इन लॉ करियोन को ग्रीस कंट्री के एक ओल्ड सिटी डेल्फी में एक प्रीस्टस से मिलने भेजा है, ताकि करियोन डेल्फी में उस प्रीस्ट से पता करके आए कि थीब्स शहर में ये वबा क्यों फैली हुई है। तो करियोन वापस आता है और आकर इडिपस को बताता है कि इस वबा की वजह ये है कि थीब्स शहर के पुराने बादशाह लियोस का मर्डर हो गया था। और ये वबा तब भी एंड होगी जब लियोस किंग के मर्डरर को, लियोस किंग के कातिल को ढूंढा जाए और थीब्स सिटी से बाहर निकाल दिया जाए, तब ये वबा ख़त्म हो जाएगी थीब्स सिटी में। अब इडिपस किंग अपने ब्रदर इन लॉ करियोन से पूछता है कि मर्डर कैसे हुआ था किंग लियोस का। तो करियोन बताता है कि किंग लियोस एक दिन कुछ सिपाहियों के साथ एक प्रीस्ट से मिलने जा रहा था, तो रास्तों में कुछ चोरों ने हमला कर दिया किंग लियोस पर और किंग लियोस को और बाकी उसके साथ जो सिपाही थे उनको भी कत्ल कर दिया। सिर्फ एक सिपाही बचने में कामयाब हुआ था और बाकी सिपाही और किंग लियोस वहाँ मर गए। चोरों ने उन लोगों को मार दिया।
इडिपस किंग फिर वादा करता है थीब्स सिटी के लोगों से कि वो किंग लियूस के मर्डरर को ढूंढेगा, किंग लियूस के कातिल को ढूंढेगा और उसे शहर से बाहर निकाल देगा और फिर वो बात ख़त्म हो जाएगी। अब किंग इडिपस टायरेसियस को बुलाता है, जो कि इस प्ले इडिपस रेक्स के मुताबिक एक ब्लाइंड प्रॉफिट है। टायरेसियस को बुलाकर इडिपस उससे पूछता है कि टायरेसियस ये बात बताया कि किंग लियूस का मर्डरर कौन है, कातिल कौन है। असल में क्रियोन जिस प्रीस्टस के पास गया था डेल्फी में, उस प्रीस्टस ने यह बात बताई थी कि किंग लियूस का मर्डरर थीब्स सिटी में ही है और जब तक वो मर्डरर इस शहर से बाहर नहीं जाएगा, उस मर्डरर को इस शहर से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो वो बात ख़त्म नहीं होगी थीब्स सिटी में। तो अब किंग इडिपस ये बात पता चलाने की कोशिश कर रहा है कि किंग लियूस का मर्डरर कौन था, तो इसलिए वो टायरेसियस से पूछता है ये बात। टायरेसियस इडिपस को खुफिया तौर पर जवाब देता है और टायरेसियस को पता चल जाता है कि जो सच्चाई है उससे सिर्फ किंग इडिपस को तकलीफ ही होगी, सच्चाई दुख की वजह बनेगी। और टायरेसियस को इस बात की शर्मिंदगी होती है कि अब उसे ये बात पता चल गई है कि किंग लियूस का मर्डरर कौन है। पहले टायरेसियस इडिपस को ये बात नहीं बताता कि किंग लियूस का मर्डरर कौन है, तो किंग इडिपस गुस्सा हो जाता है टायरेसियस पर और टायरेसियस को बुरा कहना शुरू कर देता है। और फिर किंग इडिपस टायरेसियस पर यह इल्ज़ाम लगा देता है कि टायरेसियस ने किंग लियूस का कत्ल किया है, यानी टायरेसियस किंग लियूस का कातिल है। तो जब इडिपस फिर इतनी ज़्यादा इंसल्ट करता है इस बूढ़े आदमी की, टायरेसियस की, तो टायरेसियस फिर मजबूर हो जाता है सच बताने पे। फिर टायरेसियस सच बताता है कि इडिपस ही किंग लियूस का कातिल है। इडिपस जब ये बात सुनता है टायरेसियस की, तो वो इस बात से इनकार कर देता है कि इडिपस ने किंग लियूस को नहीं मारा। इडिपस कहता है कि क्रियोन और टायरेसियस ये दोनों उसकी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और इडिपस फिर टायरेसियस को कहता है कि ये पागल हो गया है, इसकी जो ज़हनी हालत है वो ठीक नहीं है टायरेसियस की। फिर इडिपस कहता है कि टायरेसियस ने तब कुछ क्यों नहीं किया जब एक दफ़ा पहले भी थीब्स सिटी में एक वबा फैली थी। तब क्या हुआ था कि एक स्फिंक्स उसने थीब्स सिटी पर कब्ज़ा कर लिया था और ये स्फिंक्स एक पहेली पूछती थी लोगों से, लेकिन लोगों को इस पहेली का जवाब नहीं आता था थीब्स सिटी के लोगों को, तो ये स्फिंक्स थीब्स सिटी से जाती नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, इडिपस आया थीब्स सिटी और उस स्फिंक्स ने इडिपस से ये रिडल पूछी, ये पहेली पूछी। उस स्फिंक्स की ये पहेली थी कि वो क्या चीज़ है जिसकी आवाज़ एक ही होती है। सुबह वो 4 पैरों पर चलती है, दोपहर को 2 पैरों पर चलती है और शाम को 3 पैरों पर चलती है। इडिपस ने फिर बड़ी सोच समझ कर जवाब दिया इस स्फिंक्स को उसकी पहेली का कि ये चीज़ इंसान है, जो कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके हरकत करता है। जब वो बड़ा हो जाता है, जवान होता है, तो वो 2 पैरों पर चलना शुरू कर देता है और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो हाथ में एक स्टिक पकड़ के चलता है। तो फिर स्फिंक्स ने इडिपस को शहर में आने दिया थीब्स सिटी में, और जो भी आता था थीब्स सिटी में तो ये स्फिंक्स उससे ये सवाल करती थी, ये पहेली पूछती थी, और जो कोई पहेली का सही जवाब देता तो ये स्फिंक्स उसको थीब्स सिटी में जाने देती, और जो सही जवाब ना देता उसको ये स्फिंक्स खा जाती थी। और इस तरह से ये स्फिंक्स ना किसी को थीब्स सिटी के अंदर जाने देती और ना ही किसी को बाहर आने देती। तो फिर जब इडिपस ने स्फिंक्स के सवाल का जवाब दे दिया तो ये स्फिंक्स चली गई थीब्स सिटी से। और फिर इडिपस टायरेसियस से कहता है कि उसने ही उस स्फिंक्स के सवाल का जवाब दिया था। टायरेसियस फिर इडिपस को कहता है कि जो बात वो जानता था वो उसने इडिपस को बता दी है, और साथ ये भी कहता है कि लगता है कि इडिपस के माँ बाप इडिपस पर काफ़ी भरोसा करते हैं। इडिपस सोचता है कि वो तो कोरिंथ में पला बड़ा था, कोरिंथ ग्रीस कंट्री का एक सिटी है। तो इडिपस टायरेसियस को कहता है कि टायरेसियस उसके पेरेंट्स के बारे में कैसे जानता है। टायरेसियस सही जवाब नहीं देता इडिपस की इस बात का और जाते जाते एक आखिरी पहेली पूछता है इडिपस से। टायरेसियस कहता है कि किंग लियूस का जो कातिल है वो एक ही टाइम पर अपने बच्चों का भाई भी होगा और बाप भी होगा और अपनी बीवी का बेटा होगा, वो शख्स जो कि किंग लियूस का कातिल है। फिर टायरेसियस चला जाता है स्टेज से और इडिपस अपने ब्रदर इन लॉ क्रियोन को कहता है कि वो उसको सजाए मौत दे देगा या फिर शहर से बाहर निकाल देगा अगर उसने टायरेसियस के साथ मिलकर कोई साजिश की। फिर किंग इडिपस की वाइफ जोकास्टा आ जाती है, जो कि पहले पुराने किंग लियूस की बीवी होती थी। जोकास्टा आकर इडिपस से पूछती है कि ये लड़ाई क्यों हो रही थी, तुम लोग एक दूसरे पर चला क्यों रहे थे। तो इडिपस बताता है कि टायरेसियस ने यह बात की है कि इडिपस ने ही किंग लियूस का मर्डर किया है। जोकास्टा कहती है इडिपस को कि टायरेसियस ने जो भी प्रोफेसी की है वो गलत है। फिर जोकास्टा इडिपस को एक बात बताती है कि जब किंग लियूस थीब्स सिटी का किंग था तो तब डेल्फी सिटी की एक ओरेकल ने, एक प्रीस्टस ने यह बात बताई थी किंग लियूस को कि किंग लियूस का बेटा
किंग लियूस का मर्डर करेगा। और जोकास्टा ये भी बताती है इडिपस को कि फिर उन लोगों ने क्या किया, किंग लियूस और जोकास्टा ने, इन दोनों ने अपने बच्चे को थीव्स सिटी के बाहर भेज दिया था और किंग लियूस को चोरों के एक ग्रुप ने मारा था। जब जोकास्टा इडिपस को किंग लियूस के मर्डर के बारे में बता रही होती है तो इडिपस को ख्याल आता है कि उसने थीव्स सिटी में आने से पहले जो मर्डर किया है और जिस मर्डर के बारे में जोकास्टा बता रही है, ये दोनों मर्डर सेम सेम लग रहे हैं। तो इडिपस जोकास्टा से और सवाल पूछता है इस मर्डर के बारे में। जोकास्टा बताती है इडिपस को कि किंग लियूस एक ऐसे रोड पर कत्ल हुआ था जिस रोड पर 3 रास्ते आपस में मिलते थे और इडिपस के थीव्स सिटी में आने से कुछ टाइम पहले ही किंग लियूस का मर्डर हुआ था। इडिपस थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपनी वाइफ जोकास्टा को बताता है कि उसे लग रहा है कि उसने ही किंग लियूस को कत्ल किया था, वो ही इडिपस ही किंग लियूस का कातिल है। ये बात इडिपस जोकास्टा को बता रहा है। फिर इडिपस जोकास्टा को एक कहानी सुनाता है कि काफ़ी सालों पहले, काफ़ी टाइम पहले इडिपस कोरिंथ सिटी का प्रिंस था। कोरिंथ ग्रीस में एक सिटी है। तो जब इडिपस कोरिंथ सिटी का प्रिंस था तो उसने एक शाही दावत में किसी को ये कहते हुए सुना कि इडिपस कोरिंथ सिटी के किंग पोलिबस और क्वीन मीरोप का असल बेटा नहीं है। किंग पोलिबस और क्वीन मीरोप ने बल्कि इडिपस को किसी और शख्स से लेकर पाला था जब इडिपस एक छोटा बच्चा था। फिर इडिपस डेल्फी में एक प्रीस्टस के पास गया जिसको ओरेकल ऑफ डेल्फी कहा गया है इस प्ले में। इडिपस ने जाकर उस प्रीस्टस से सवाल पूछा कि इडिपस के असल माँ बाप कौन है। उस प्रीस्टस ने जवाब तो नहीं दिया इडिपस को, लेकिन यह बता दिया कि इडिपस अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ के साथ सोएगा शादी करके। अब इडिपस को ये लगा कि कोरिंथ सिटी के किंग पोलिबस और क्वीन मीरोप उसके असल माँ बाप हैं। तो इडिपस ने यह सोचा कि अगर वो कोरिंथ वापस गया तो वो अपने बाप किंग पोलिबस को कत्ल कर देगा और अपनी माँ क्वीन मीरोप के साथ शादी करके उसके साथ सोएगा, इस प्रीस्टस के कहने के मुताबिक। तो इडिपस कोरिंथ सिटी वापस नहीं गया और कोरिंथ सिटी को छोड़कर थीब्स सिटी चला गया। थीब्स सिटी जब जा रहा था इडिपस तो वहाँ पर उसको कुछ लोग मिले और उन लोगों ने क्या किया, इडिपस को घेर लिया। अब ये लोग भला कौन थे? इनमें एक तो किंग लियूस था और बाकी उसके सिपाही थे। जब इन लोगों ने इडिपस को घेरा तो इडिपस ने इन लोगों के साथ मुकाबला किया और इन लोगों को कत्ल कर दिया। सिर्फ एक सिपाही बचा किंग लियूस का, जो बचकर भागने में कामयाब हो गया। अब इडिपस रेक्स को तो नहीं पता था कि उसने अपने बाप किंग लियूस को मार दिया है। उसे तो लगा था कि ये लोग इसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो सेल्फ डिफेंस में इडिपस ने इन लोगों को मार दिया और अपने बाप किंग लियूस को भी मार दिया। अब जिस चीज़ से बचना चाहता था इडिपस रेक्स, अपने बाप को नहीं मारना चाहता था इडिपस रेक्स, लेकिन उसने गलती से अपने बाप को मार दिया और उसे पता नहीं था कि जिस शख्स को वो मार रहा है वो उसका बाप किंग लियूस है। और इडिपस जोकास्टा को यह बताता है कि उस रोड पर 3 रास्ते मिलते थे जहाँ पर इडिपस ने कुछ लोगों को मारा था। इडिपस ने क्या किया, फिर उस आदमी को बुलाया जो कि उस हमले में बच गया था जो इडिपस ने किंग लियूस और उसके सिपाहियों पर किया था। वो आदमी एक चरवाहा होता है, एक शेफर्ड होता है। इडिपस इस चरवाहे को, इस शेफर्ड को इसलिए बुलाता है ताकि इडिपस ये बात साबित कर सके कि इडिपस ने नहीं मारा किंग लियूस को। इडिपस के महल के बाहर जोकास्टा से एक मैसेंजर मिलने आता है। मैसेंजर का मतलब है कोई ऐसा शख्स जो कि किसी एक शख्स का पैगाम दूसरे शख्स तक पहुंचाए। यह मैसेंजर जोकास्टा से मिलता है और जोकास्टा को बताता है कि वो कोरिंथ से एक पैगाम लेकर आया है इडिपस के लिए कि इडिपस का बाप पोलिबस मर चुका है और अब कोरिंथ के लोग चाहते हैं कि इडिपस अपने बाप पोलिबस की जगह आकर कोरिंथ का किंग बने। जोकास्टा ये बात सुनकर खुश हो जाती है कि पोलिबस तो नेचुरल डेथ मर गया है और ये प्रोफेसी गलत साबित हो गई है कि इडिपस अपने बाप को कत्ल करेगा। अभी तक किसी को ये बात पता नहीं चली, ना ही इडिपस को ना ही जोकास्टा को, कि इडिपस के असल पेरेंट्स कौन है। इडिपस अपने महल से बाहर आता है, जोकास्टा से मिलता है और जब उसको ये खबर मिलती है कि कोरिंथ में किंग इडिपस का बाप पोलिबस मर चुका है तो जोकास्टा के साथ किंग इडिपस भी बहुत खुश हो जाता है। अब इडिपस भी जोकास्टा की बातों पर एतबार करता है कि जो प्रोफेसीज की हैं टायरेसियस ने और प्रीस्टस ने वो गलत है। अब इडिपस थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि आधी प्रोफेसी तो गलत साबित हो चुकी है, लेकिन अभी भी आधी प्रोफेसी का उसको खौफ होता है कि कहीं वो अपनी माँ के साथ शादी ना कर ले और अपनी माँ के साथ ना सोए। इडिपस रेक्स जो है, जो मैसेंजर कोरिंथ से पैगाम लेकर आया होता है इडिपस रेक्स के लिए, वो इडिपस रेक्स को बताता है कि वो परेशान ना हो क्योंकि इडिपस किंग पोलिबस और क्वीन मीरोप का असल बेटा नहीं है और किंग पोलिबस और क्वीन मीरोप इडिपस के असल पेरेंट्स नहीं हैं। दोस्तों, ये मैसेंजर जो कोरिंथ से पैगाम लेकर आया है इडिपस के लिए, ये भी शेफर्ड है। ये इडिपस को बताता है कि इडिपस जब कोरिंथ आया था तो ये एक यतीम बच्चा था। फिर ये शेफर्ड जो कि कोरिंथ से आया है, ये इडिपस को बताता है कि
एक दिन ये भेड़ें चरा रहा था अपनी, तो उस टाइम एक और शेफर्ड आया इस शेफर्ड के पास, जिसके पास एक छोटा सा बच्चा था और उस बच्चे के दोनों एंकल्स एक पिन के साथ एक साथ जुड़े हुए थे। तो फिर जो कोरिंथ का शेफर्ड है, जो मैसेंजर है, इसने थीब्स सिटी के शेफर्ड से वो बच्चा ले लिया और जाकर कोरिंथ सिटी की रॉयल फैमिली किंग पोलिबस और क्वीन मेरोप को ये बच्चा दे दिया। किंग पोलिबस और क्वीन मेरोप ने इस बच्चे को पालना शुरू कर दिया और किंग पोलिबस ने ही इस बच्चे का नाम इडिपस रखा था, क्योंकि जब उसने देखा कि इस बच्चे के पाँव सूजे हुए हैं, इस बच्चे के दोनों एंकल्स एक पिन के साथ एक साथ जुड़े हुए थे, सो जो स्वेलिंग थी वो जा नहीं रही थी इस बच्चे के पाँव से, तो किंग पोलिबस ने इस बच्चे का नाम इडिपस रख दिया, सूजे पाँव वाला रख दिया। फिर किंग इडिपस ने कोरिंथ से आए शेफर्ड से पूछा कि वो दूसरा शेफर्ड कौन था, तो उस शेफर्ड ने बताया कि वो दूसरा शेफर्ड किंग लियूस का कोई सर्वेंट था। अब इडिपस फिर से उस शख्स को बुलाता है, वो शेफर्ड जिसने एक छोटा बच्चा किसी दूसरे शेफर्ड को दे दिया था। इडिपस सच जानने के लिए उस शेफर्ड को बुलाता है, तो जुकास्टा को थोड़ा सा शक होना शुरू हो जाता है कि सच क्या है और इडिपस के असल पेरेंट्स कौन है। तो फिर जुकास्टा क्या करती है, अपने हस्बैंड इडिपस से दरख्वास्त करती है, उसकी मिन्नतें करती है कि इडिपस और इन्फॉर्मेशन ना ले, और फिर जुकास्टा महल के अंदर भाग जाती है वापस। फिर दूसरा शेफर्ड आता है जो कि थीब्स सिटी में रहता है और जिसने एक छोटा बेबी कोरिंथ में रहने वाले शेफर्ड को दिया था। इडिपस फिर इस शेफर्ड से सवाल करता है कि इस शेफर्ड को किसने छोटा बच्चा दिया था। यह चरवाहा इडिपस को किसी भी बात का जवाब देने से और कोई भी इन्फॉर्मेशन बताने से इनकार कर देता है। तो फिर इडिपस इसको धमकी देता है कि इसको बहुत टॉर्चर किया जाएगा अगर इसने सच नहीं बताया। तो फिर यह चरवाहा सच बताता है और इडिपस के सवाल का जवाब देता है कि यह बच्चा किंग लियूस के घर से ही आया था जो उसने कोरिंथ के शेफर्ड को दिया। इडिपस फिर से सवाल करता है, तो यह चरवाहा बताता है कि असल में यह बच्चा किंग लियूस का ही था और यह बच्चा जुकास्टा ने इस शेफर्ड को दिया था, और साथ ये भी आर्डर दिया था कि इस बच्चे को मार दो, क्योंकि किंग लियूस और जुकास्टा को यह प्रोफेसी सुनने को मिली थी कि यह बच्चा बड़ा होकर अपने बाप का कत्ल करेगा और अपनी माँ के साथ शादी करेगा। प्रोफेसी का मतलब है दोस्तों कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में अंदाज़ा लगाना। अब थीब्स सिटी के शेफर्ड ने, चरवाहे ने वो बच्चा लिया जुकास्टा से और उसे दूर कहीं ले गया, लेकिन जब वो उस बच्चे को मारने लगा था तो उस चरवाहे को तरस आ गया उस बच्चे पर, और उसने ये सोचा कि अगर ये बच्चा किसी दूसरे शहर में अपने असल माँ बाप से दूर रहकर पले बढ़े तो हो सकता है ये प्रोफेसी पूरी ना हो, यानी ये बच्चा बड़ा होकर अपने बाप का कत्ल ना करे और अपनी माँ के साथ शादी ना करे। तो फिर थीब्स सिटी के चरवाहे ने कोरिंथ सिटी के चरवाहे को यह बच्चा दे दिया और यह बच्चा फिर कोरिंथ शहर का चरवाहा किंग पोलिबस और क्वीन मेरोप के पास ले गया। वहाँ पर इस बच्चे का नाम इडिपस रखा गया। इडिपस फिर बड़ा हुआ और जब उसको ये बात पता चली कि वो अपने बाप का कत्ल करेगा और अपनी माँ के साथ शादी करेगा, तो वो इस चीज़ से बचने के लिए कोरिंथ शहर से भाग गया और थीब्स सिटी की तरफ चला गया। वहाँ पर गलती से उसने अपने बाप किंग लियूस को मार दिया इडिपस ने। वहाँ पर फिर उसको स्फिंक्स मिली। इडिपस ने फिर उस स्फिंक्स के सवाल का जवाब दिया, उसकी पहेली का जवाब दिया, तो वो स्फिंक्स थीब्स सिटी से चली गई और थीब्स सिटी के लोगों ने इडिपस को थीब्स सिटी का बादशाह बना दिया, क्योंकि थीब्स सिटी का बादशाह किंग लियूस तो मर चुका था और इडिपस ने थीब्स सिटी के लोगों की हेल्प की थी और इस स्फिंक्स के सवाल का जवाब दिया था, इस स्फिंक्स की पहेली का जवाब दिया था, और इडिपस की वजह से ये स्फिंक्स फिर थीब्स सिटी से चली गई। अब इडिपस फिर जब थीब्स सिटी का किंग बन गया तो उसने क्वीन के साथ शादी कर ली, जुकास्टा के साथ, यानी अपनी मदर के साथ शादी कर ली। इडिपस ने अपनी मदर के साथ सोया इडिपस, और फिर इडिपस के बच्चे भी हुए, इडिपस और जुकास्टा के। अब इडिपस और जुकास्टा को जब ये बात पता चलती है, सच का पता चलता है कि इडिपस के असल पेरेंट्स कौन है, तो इडिपस और जुकास्टा को एक झटका सा लगता है। क्वीन जुकास्टा क्या करती है, खुदकुशी कर लेती है, सुसाइड कर लेती है, लटक कर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर लेती है जुकास्टा। इडिपस भी चीख मारता है जब उसको सच का पता चलता है कि इडिपस असल में कौन है और उसके असल पेरेंट्स कौन है। इडिपस महल के अंदर जाता है, फिर दोनों शेफर्ड फिर स्टेज से चले जाते हैं। फिर एक दूसरा मैसेंजर आता है, वो सफरिंग के तकलीफ़ के सीन्स बयान करता है। इडिपस देखता है कि जुकास्टा गले में फंदा डालकर खुदकुशी करके मर चुकी है। इडिपस फिर जुकास्टा के ड्रेस में से पिन्स निकालता है और वो पिन्स अपनी आंखों में मार लेता है और ख़ुद को अंधा कर लेता है। इडिपस फिर अपने महल से बाहर निकल जाता है, उसकी आंखों से खून बह रहा होता है और साथ ये कह रहा होता है कि उसको थीब्स सिटी से बाहर निकाल दिया जाए। फिर इडिपस क्रियोन को कहता है कि उसे थीब्स सिटी से दूर कहीं भेज दिया जाए, थीब्स सिटी से निकाल दिया जाए, और साथ ही इडिपस क्रियोन को यह कहता है कि उसकी बेटियों का ख्याल रखा जाए, एंटीगोन और एस्मीन। इडिपस और जुकास्टा की डॉटर्स के नेम है। क्रियोन फिर थीब्स सिटी का किंग बन जाता है। उसकी ख्वाहिश भी होती है कि वो थीब्स सिटी का किंग बने और फिर वो खुशी खुशी ये काम करता है।
एडिपस की हेल्प करता है और एडिपस को थीव्स सिटी से बाहर निकाल देता है और कहीं दूर भेज देता है। और इसके साथ ही ये प्ले इडिपस रेक्स या इडिपस द किंग ये प्ले ख़त्म हो जाता है। तो बाकी दो पार्ट्स में क्या होता है, इडिपस एट कोलोनस और एंटीगोन, इन दो पार्ट्स में इडिपस एट कोलोनस इस प्ले में फिर कुछ यूँ होता है कि इडिपस थीब्स सिटी से निकाले जाने के बाद अपनी बेटी एंटीगोन के साथ ग्रीस कंट्री के एक टाउन में चला जाता है जिसका नेम होता है कोलोनस। ये टाउन एटिका नामी जगह पर होता है ग्रीस में कंट्री में, और ग्रीस कंट्री के कैपिटल एथेंस सिटी के करीब होता है ये टाउन, और एटिका ये जगह भी एथेंस सिटी के करीब ही होती है। तो वहाँ पर इडिपस की एथेंस के किंग थीसियस के साथ लड़ाई हो जाती है। एक काफ़ी लड़ाई वाली मुलाकात होती है दोनों की और इडिपस मर जाता है। अब तीसरे पार्ट एंटीगोन में क्या होता है, इडिपस के दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है पोलिनिसिस और दूसरे का नाम होता है एटिक्योलिस। ये दोनों थीब्स सिटी के किंग बनना चाहते हैं। एटियोक्लिस कहता है कि वो किंग बनेगा थीब्स सिटी का और अपने बड़े भाई पोलिनिसिस को थीब्स सिटी से निकाल देता है एटियोक्लिस। अब पोलिनिसिस थीब्स सिटी से बाहर जाकर एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करता है और किंग बनने के लिए थीब्स सिटी पर हमला कर देता है। अब एटियोक्लिस और पोलिनिसिस आपस में लड़ते हैं और दोनों मर जाते हैं लड़ते लड़ते। इडिपस के दोनों बेटे मर जाते हैं। अब क्रियोन क्या करता है, वो एटियोक्लिस की डेड बॉडी को दफना देता है और पोलिनिसिस की डेड बॉडी को दफनाने नहीं देता। अब इडिपस की बेटी एंटीगोन चाहती है कि वो अपने भाई पोलिनिसिस की डेड बॉडी को भी दफनाए, लेकिन क्रियोन कहता है कि पोलिनिसिस एक गद्दार है। अगर एंटीगोन ने पोलिनिसिस की बॉडी को दफनाया तो एंटीगोन को सजाए मौत दे दी जाएगी, लेकिन अगर एंटीगोन ने अपने भाई पोलिनिसिस की डेड बॉडी को ना दफनाया तो उसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। अब एंटीगोन क्या करती है, वो पोलिनिसिस की डेड बॉडी को दफना देती है और क्रियोन एंटीगोन को सजाए मौत सुना देता है। फिर टायरेसिस क्रियोन को कहता है कि एंटीगोन और उसकी बहन इसमीन को छोड़ दो और एंटीगोन को सजाए मौत ना दो। लेकिन जैसे ही क्रियोन एंटीगोन को रहा करने का फैसला सुनाता है, उससे पहले ही एंटीगोन सुसाइड कर लेती है। एंटीगोन के सुसाइड करते ही क्रियोन के दो करीबी लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। क्रियोन का बेटा हीमन एंटीगोन के पास जाकर सुसाइड कर लेता है क्योंकि वो एंटीगोन से शादी करना चाहता है, और जब एंटीगोन सुसाइड कर लेती है तो हीमन भी सुसाइड कर लेता है। और क्रियोन की वाइफ यूरिडाइस ये भी सुसाइड कर लेती है क्योंकि क्रियोन और यूरिडाइस का बेटा हीमन सुसाइड कर लेता है, तो इस दुख में यूरिडाइस भी सुसाइड करके मर जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इडिपस रेक्स प्ले की समझ आई होगी और उसके साथ इडिपस प्लेस के बाकी दो पार्ट्स इडिपस एट कोलोनस एंड एंटीगोन, इन पार्ट्स की भी समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो दोस्तों तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।